बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी पूरी अलमारी के कपड़े एक बोतल में और घर की बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो एक बोतल में और इसी तरह से किचन के बहुत सारे बर्तन जो हैं आप एक बोतल में किस तरह से अरेंज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी यूज़फुल किस्म की टिप्स आज की वीडियो में आप देख पाएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। चलते हैं आज की यूज़फुल टिप्स की तरफ। के बर्तन में अगर गीला चम्मच या हमारे गीले हाथ चले जाएं तो इस तरह से चीनी आपस में जुड़ जाती है और इनकी ढेलियाँ बन जाती हैं। और इसके अलावा चीनी के अंदर चूंटियाँ जाना तो बहुत आम सी बात है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि 6-7 लौंग लें और चीनी के अंदर जो है ऊपर वाली साइड पे, चीनी की ऊपर वाली लेयर पे लौंग को इस तरह से आप लगा दें। इससे ये होगा कि लौंग की स्मेल से चूंटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आपकी चीनी जो है वो गीली होने से भी बची रहेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात यह कि आप जिस बर्तन में भी चीनी डालें उसकी जो लिड है उसको मजबूती से टाइटली उसको बंद करें, ताकि चीनी की खुशबू जो है वो चूंटियों को अट्रैक्ट ना कर सके या कोई भी ऐसा रास्ता ना बचे जहाँ से चूंटियाँ बर्तन के अंदर जा सकें। किसी भी दाल को या चनों को अगर आपने लंबे अरसे तक स्टोर करना है तो आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसको हाथ पे अच्छे तरीके से लगा लें और उसके बाद जो है पूरी दाल या चने जो भी है उसको जिसको आप स्टोर करना चाह रही हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से उसकी कोटिंग कर दें। तो इस तरह से ये होगा कि हमारी दाल या चने जो हैं वो लंबे अरसे तक चलेंगे, कोई कीड़ा नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप एयर टाइट कंटेनर में लंबे अरसे तक स्टोर कर सकती हैं। साबुन के रैपर्स तो आमतौर पर हम वेस्ट करते ही हैं, तो क्यों ना इनको वेस्ट करने से पहले इनकी अंदर जो साबुन की स्मेल होती है उसे यूटिलाइज़ किया जाए और फिर इनको वेस्ट किया जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इन रैपर्स को कैंची के साथ काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इन पीसेस को आपने कपड़ों की अलमारी में रख दें, जहाँ पे तय लगा के रखे हों कपड़े वहाँ पे, और हैंग किए हुए कपड़ों की अलमारी के नीचे रख दें। इस तरह से ये होगा कि इसकी खुशबू जो है हमारे कपड़ों में आती रहेगी और अलमारी में से कपड़ों की जो नमी की वजह से या किसी भी वजह से स्मेल आ रही होगी तो वो भी नहीं आएगी। अक्सर घरों में इस तरह के बाउल जो हैं उनमें हम जब खाना डाल के रखते हैं और चम्मच को इस तरह से रखते हैं तो चम्मच जो है वो फिसल के खाने के अंदर चला जाता है। ये चम्मच तो थोड़ा बड़ा है तो खाने के अंदर डिप तो नहीं होगा, लेकिन अगर चम्मच जो है वो छोटा हो तो वो तो बिल्कुल खाने के अंदर जो है वो डिप हो जाता है। तो उस सिचुएशन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि आपने क्या करना है, जो भी चम्मच आपने बाउल के अंदर रखना है उस चम्मच की जो टेल वाली साइड है उसके ऊपर आपने इस तरह से रबर बैंड को चढ़ा लेना है। रबर बैंड की आपने ज़्यादा बल डालने हैं, जितने ज़्यादा बल डालेंगी उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है वो ग्रिप रहेगी। इस तरह से आपने सारे बल को एक जगह पे इकट्ठा करना है। इस तरह से जब आप चम्मच रखेंगी तो वो खाने के अंदर, बाउल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि एक जगह पे ही रहेगा। अदरक को अगर हम छुरी के साथ काटते हैं तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो बहुत उसकी जो लेयर है बहुत मोटी उतरती है और काफ़ी अदरक जो है वो वेस्ट होता है, और दूसरा जो है इसकी जो नोक होती है वहाँ से अदरक को काटना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसा करना है कि चम्मच के साथ अदरक को काटना है। चम्मच के साथ बिल्कुल थिन लेयर करती है और इसकी जो नोकीली जो होती है अदरक, उस वहाँ से भी अदरक जो है बड़े आराम से कट जाती है। हम जब मार्केट से कोई खाने पीने वाली चीज़ लेकर आते हैं तो इस तरह के बैग्स में से जो हमने चीज़ यूज़ करनी हो जितनी वो यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो चीज़ है वो हम बाद में यूज़ करने के लिए रख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि मॉइस्चर अंदर जाने से चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको एयर टाइट कैसे करना है, इसको एयर टाइटली जो है वो बंद कैसे करना है कि चीज़ जो है वो फ्रेश की फ्रेश रहे। तो इसके लिए आपने एलुमिनियम फॉइल लेनी है और रैपर जो शॉपर है जहाँ से आपने इसको खोला था उसके ऊपर आपने एलुमिनियम फॉइल को रख के सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए इस्त्री को इसके ऊपर रखना है। और आप जब एलुमिनियम फॉइल को हटाएंगी तो देखेंगी कि रैपर जो है बहुत टाइटली जो है वो बंद हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आप मार्केट से अभी इसको ख़रीद कर लेकर आए हैं। इस तरह से ये होगा कि आपकी जो चीज़ है उसमें मॉइस्चर भी नहीं जाएगा और कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो चीज़ के अंदर, कोई भी खाने पीने वाली जो चीज़ है उसके अंदर नहीं जाएगा। आप ये टिप जो है किसी भी इस तरह के शॉपर के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं उनके ऊपर पेंट हुआ होता है और जब हम इनको प्रेस करते हैं तो ये पेंट हीटअप होके आयरन के साथ चिपक जाता है और शर्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको प्रेस करें कि ये पेंट ख़राब ना हो। जैसा कि मैंने आपको क्लोज करके दिखाया है कि ये पेंट हुआ है, प्रिंटेड नहीं है। प्रिंटेड कमीज़ जो होती है वो इस्त्री करने पर ख़राब नहीं होती, बल्कि ये जो पेंट है ये ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि एलुमिनियम फॉइल लेना है, उसको जहाँ पर भी आपने पेंट वाली जगह पर प्रेस करना
करना हो तो एलुमिनियम फॉइल को उसके ऊपर बिछा दें और उसके ऊपर जो है वो आप आयरन करें। इस तरह से ये होगा कि आपकी जो पेंट है वो इस्त्री के साथ हीटअप होके नहीं चिपकेगा और शर्ट जो है वो आपकी बड़ी अच्छी जो है वो प्रेस हो जाएगी। जब आप एक पार्ट से इस्त्री कर लें तो आप अपने एलुमिनियम फॉइल को दूसरी जगह पे रख के तो दूसरी जगह पे से भी आप इस्त्री कर सकती हैं। तो इस तरह से आप सारी शर्ट जो है वो पेंट वाली जगह से एलुमिनियम फॉइल के साथ बड़ी आसानी से प्रेस कर सकती हैं। इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगी तो ना ही शर्ट का पेंट ख़राब होगा और ना ही आपकी इस्त्री जो है वो पेंट लग के ख़राब होगी। इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वाली बॉटल्स हमारे घरों में आती ही हैं, लेकिन हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो जबकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। बॉटल के ऊपर से रैपर उतार दें और छुरी गर्म कर लें। गर्म छुरी के साथ बॉटल को कट करें, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी। और जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इतना ही कट आपने बॉटल के अंदर लगाना है। बस इतना सा आपने काम करना था। और अब इस बॉटल के अंदर आप अपनी सब्जियाँ जो हैं वो स्टोर कर सकती हैं। आलू, मटर, यानी कि कोई सी भी ऐसी सब्जियाँ जिनको आप फ्रिज में स्टोर करें। और आपने देखा होगा कि मटर जो है ख़ास तौर पे छोटे छोटे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो इस तरह से बोतल में अगर हम इनको फिल करके रखेंगे तो ये होगा कि फ्रिज में जगह भी ये कम घेरेंगी और लंबे अरसे तक इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं। अगर मटर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इस बोतल के अंदर फिल करके फ्रिज में रखा जाएगा तो मटर जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। कटी हुई सब्जियां हम आमतौर पर फ्रिज में रखें तो ये होता है कि स्मेल आना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ चीज़ों की। तो अगर हम इन बोतल में फिल करके रखेंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी। इसी तरह से अगर चटनी का सामान अगर एक बोतल में अरेंज करके रख दिया जाए, या किसी भी हांडी का जो मसाला होता है जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर वगैरह, सब्ज़ मिर्चें एक बोतल में अरेंज करके रख दी जाए, तो इस तरह से ये होगा कि हमारा टाइम भी सेव रहेगा और सब्जियां भी हमारी कम से कम स्पेस में लंबे अरसे तक सेव की जा सकती हैं। तो है ना ये एक यूज़फुल आइडिया। तो अगर आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से अगर आप बोतल को जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, कट लगाने के बाद इसके अंदर होल बना लें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनेगा, जो कि हमारी अलमारी के कपड़े सारे जो हैं इसमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ढक्कन वाला, वहाँ से आपने बोतल को कट कर देना है और कागज़ की मदद से होल बना लेने हैं। नीचे भी आपने जो है वो होल बना लेने हैं। तकरीबन मेरे 11-12 जो है वो मैंने होल बनाए थे। और इसी तरह से जो ढक्कन है उसके ऊपर भी मैंने 2 होल बना लेने हैं। तो अब इस तरह की चूड़ियाँ हमारे घर में आमतौर पर बच्चों की जो है वो बिखरी रहती हैं, तो इनको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह की स्टील की चूड़ियों के हमने कैंची की मदद से कट लगा के दो इनके जो है ना पार्ट बना लेने हैं, 2-2 हर चूड़ी के। तो इस तरह से इन चूड़ियों की मदद से हम इन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और स्ट्रॉन्ग किस्म के हुक बनाएंगे, जो कि हम इस ऑर्गेनाइज़र में यूज़ करेंगे। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कांच की चूड़ियाँ यूज़ नहीं करनी, आपने स्टील की चूड़ियाँ यूज़ करनी है। स्टील की चूड़ियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने हर जो चूड़ी का जो पार्ट आपने 2-2 किए हैं उनको आपने इस तरह से एस फॉर्म में लेकर आना है। जो इंग्लिश का लेटर होता है ना एस, उस तरह से आपने जो है इसको जो है ना हुक बना लेना है इनका, हर चूड़ी के जो पार्ट है उसका। तो इस तरह से आपने जो जितने भी आपने होल बनाए होंगे बॉटल के अंदर, उतने ही आपने हुक जो है वो तैयार करने हैं। तो ये काफ़ी मजबूत किस्म के हुक होंगे और इनको हम लॉक भी कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी किस तरह से। तो जितने हमारे पास बॉटल के अंदर होल थे उतने ही मैंने यहाँ पे हुक बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से अब आपने बॉटल के अंदर इन हुक्स को लगाते जाना है 1 बाय 1। तो और इसके बाद जो है ना आपने इसको लॉक कर देना है। किस तरह से, ये देखें जिस तरह मैंने आपको वीडियो में शो किया, इस तरह से इसको आपने लॉक कर देना है। तो लॉक करने से ये होगा कि जो हुक हैं वो निकल के बार बार जो है ना वो बाहर नहीं गिरेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हुआ है। अभी इसका जो कैप है उसके अंदर भी मैंने 2 होल बनाए थे। कोई भी मजबूत किस्म की रस्सी या कोई डोरी ले लें और इस तरह से लूप सा छोटा सा बनाकर ढक्कन के ऊपर तो अंदर की तरफ जो है दोनों तरफ से गिरा लगा दें। तो ये लूप हमें हेल्प करेगा कहीं पे भी इसको हैंग करने के लिए। तो देखें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपने अलमारी के सारे कपड़े जो हैं इसमें हैंग कर सकते हैं। तो देखें इस ऑर्गेनाइज़र को कहीं पे भी आप हैंग कर लें, कहीं दरवाजे के पीछे या अलमारी के साइड पे कहीं पे भी। और जो हुक हैं उनके अंदर अपनी जो हुडीज़ हैं बच्चों की स्पेशली बहुत ज़्यादा बिखरी होती हैं अलमारी में और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रही होती हैं। तो इस तरह से अगर हम इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर अपनी सारी हुडीज़ को रख देंगे तो अलमारी के अंदर स्पेस भी बन जाएगी और ये हुडीज़ भी अच्छे तरीके से अरेंज फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर मैंने 5 से 6 हुडीज़ जो है वो हैंग की हैं। अगर यही हुडीज़ मैं अलमारी में रखती तो अच्छी खासी जो है ना ये स्पेस ले रही होती। तो इस तरह से अगर आप इनको कहीं पे भी हैंग कर दें तो ये अच्छे तरीके से स्पेस भी कम लेंगी और हमारी जो हुडीज़ हैं वो भी सेफ रहेंगी। हुडीज़ के अलावा हैंगर्स में जो कपड़े हैंग किए होते हैं तो वो भी अगर आप चाहें तो इस हुक्स के ऊपर लगाकर उनको हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हुक्स जो है वो काफ़ी मजबूत किस्म के हैं तो वो ये अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं। इसी तरह
तरह के लेडीज़ के जो शिफॉन के दुपट्टे या स्टॉलर्स होते हैं वो भी काफ़ी स्पेस ले रहे होते हैं या इस तरह से बिखरे होते हैं कि हमें किसी भी टाइम अगर इनकी ज़रूरत पड़े तो इनकी प्रेस भी ख़राब हुई होती है और हमें टाइम पे ये मिल भी नहीं रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि कुछ और बैंगल्स ले लें और हर बैंगल के अंदर एक एक स्टॉलर जो है उसको हैंग कर दें। अब इन स्टॉलर्स को जो हमने बैंगल्स के अंदर डाला है, इन बैंगल्स को आपने जो हुक वाला जो ऑर्गेनाइज़र आपने तैयार किया था उसके अंदर, हर हुक के अंदर जो है ना मैंने इस तरह से इसको जो है ना डाल दिया। तो देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये जो है हमारे स्टॉलर्स भी सेफ रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पे हमें ये मिल भी जाएंगे और इनकी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर आप 10 से 12 जो अपने स्टॉलर्स हैं उनको हैंग कर सकती हैं और उनको अरेंज कर सकती हैं। तो चले मैं अब इस ऑर्गेनाइज़र को हैंग करके भी आपको दिखाती हूँ। तो देखें कि किस तरह से बड़े अच्छे तरीके से सारे स्टॉलर्स जो हैं वो अरेंज फॉर्म में जो है वो हैंग हो गए हैं। तो इस तरह से बाज़ार से महंगे तरीन ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की बजाय आप घर में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो जो लोग छोटे घर में रहते हैं या रेंटल हाउसेस जिनके होते हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी अलमारियाँ जो हैं या ऑर्गेनाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बड़े अच्छे तरीके से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र घर में बनाकर अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को अरेंज फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर अपने किचन को भी बड़े अच्छे तरीके से उनके बर्तनों को भी समेट सकते हैं। तो इस तरह से जो हैंग करने वाले बर्तन होते हैं उनको भी आप इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर लगाकर बड़े अच्छे तरीके से इनको भी आप बहुत अरेंज फॉर्म में रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसको कहीं पे भी आप हैंग कर सकती हैं। तो वर्टिकली जो भी चीज़ हैंग की जाए वो स्पेस भी कम ले रही होती है और ऑर्गेनाइज़ भी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के आइडियाज़ आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।